ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है इंटेस्ट क्वेश्चन से है और यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से संबंधित है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। इंटेस्ट का यह मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यह एक क्वेश्चन है 2.9 तो दे रहा है क्वेश्चन। देखिए हम इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। मैंने 298 केल्विन पर शुद्ध जल का जो वेपर प्रेशर है वह वाष्प दाब है वह 23.8 mmHg है। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम वाटर। इसका मीनिंग हुआ कि 50 ग्राम यूरिया को जो कि सोल्यूट के रूप में है मैंने घुल्ले के रूप में है या विलेय के रूप में है 850 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर में डाला गया है। जल है जो कि सॉल्वेंट के रूप में है, घोलक या विलायक के रूप में है। कर है कैलकुलेट दी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर सोल्यूशन एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग। मैंने जब घोल बन जा रहा है माने सोल्यूशन जो बन जा रहा है उसमें आप जल का वेपर प्रेशर बताइए कि कितना है और उसके बाद कह रहा है कि इसका रिलेटिव रोलिंग यानी कि सापेक्षिक अवनमन भी निकालिए। तो देखिए आपको दिया है P0H2 मैंने शुद्ध अवस्था में जल का वाष्प दाब यह है 23.8 mmHg। उसके बाद दे रहा है मास ऑफ यूरिया जो कि सोल्यूट के रूप में है मैंने विलेय के रूप में है। यूरिया का द्रव्यमान दिया है 50 ग्राम। उसके बाद दिया है मोलर मास ऑफ यूरिया दिया है या नहीं दिया है आप निकाल सकते हैं। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको कैलकुलेट करेगा तो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि H2O है ये 850 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास ऑफ H2O आप जानते हैं सॉल्वेंट का मोलर मास जो है 18 ग्राम पर मोल है। अब PH2O की गणना यानी कि जब घोल में H2O उपस्थित हो जा रहा है तब इसका वाष्प दाब क्या है। तो रिलेटिव लोअरिंग भी पूछ रहा है इसमें मैंने सापेक्षिक अवनमन भी पूछ रहा है। तो आप फार्मूला जानते हैं वी नो डैट यानी कि हम जानते हैं क्या जानते हैं तो P0 माइनस PS मैंने सोल्यूशन का हो गया। अब आई P0 बराबर हो जाता है इक्वल टू हो जाता है मास ऑफ सोल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि घुल का द्रव्यमान बटा घुल का मोलर द्रव्यमान गुना मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि घोलक का मोलर द्रव्यमान बटा मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि घोल का द्रव्यमान। अब फार्मूला पर सभी वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे P0 का मान दिया हुआ है 23.8। PH2O का मान नहीं जानते हैं इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर P0 का मान लिख देंगे 23.8। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट दिया है 50 ग्राम। मोलर मास सोल्यूट होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है 60 ग्राम पर मोल। उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 18 ग्राम पर मोल और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 850 ग्राम। अब सोल्यूशन जब करेंगे इस सब वैल्यू को रख करके तो यह आ जाएगा PH2O का मान आ जाएगा 23.38 mmHg। अब हम इसका रिलेटिव लोअरिंग निकालें तो रिलेटिव लोअरिंग के लिए फार्मूला होता है P0 माइनस PS बाई P0। P0 का मान है 23.8 माइनस 23.38 बाई 23.8। इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.017 mmHg। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है यानी कि 2.10 नहीं इसको पढ़ेंगे 2.10। इसका क्वेश्चन कर रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg इज 99.63 सेल्सियस। मैंने जब यह प्रेशर कैलकुलेट कर रहा है तो 750 mmHg पर ही कैलकुलेट करके इसका बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कि 99.63 सेल्सियस है। इसका हिंदी मीनिंग बता रहे हैं हाउ मच सुक्रोज इज टू एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। मैंने कह रहा है कि कितना सुक्रोज को डालें कितना ग्राम में 500 ग्राम जल में सच डेट बॉयल्स एट 100 सेल्सियस कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए कितना तो 100 सेल्सियस हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टीवी की गणना कर लेंगे यानी कि कितना बढ़ रहा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की गणना कर लेंगे और आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे हम लोग। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे दिया है 750 केल्विन पर 99.63 सेल्सियस। मास ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास दे दिया है 500 ग्राम। मास ऑफ सुक्रोज पूछ रहा है कि क्या होगा यही मैंने पूछ रहा है डालने पर इसका 100 कब हो जाएगा मैंने कितना ग्राम डालें। उसके बाद मोलर मास ऑफ सुक्रोज निकाल लेंगे C/H/2 अगर फॉर्मूला होता है इसका हो जाएगा 342 ग्राम पर मोल। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
इन सोल्यूशन मैंने जब घोल में H2O को डाल दिया जा रहा है कितना 750 केल्विन पर, तो इसका 100 सेल्सियस हो जा रहा है। तो एलिवेशन निकाल लेंगे। एलिवेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 सेल्सियस में से 99.63 सेल्सियस घटा लेंगे। दोनों डाटा दिया हुआ है, आ जाएगा 0.37 सेल्सियस। अब जितना सेल्सियस का डिफरेंस होता है उतना ही केल्विन का डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए कि सेल्सियस को बदलना होता तो इसको 100 सेल्सियस में 273 जोड़ते तो 373 हो जाता। उसके बाद फिर 273 में 99.63 सेल्सियस जोड़कर तब घटाते तो केल्विन में से केल्विन घटा तो भी इतना ही मान आता, 0.37 केल्विन। और डेल्टा टीवी का मान आ गया 0.37 केल्विन। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, डेल्टा टीवी बराबर केबी गुना मोलालिटी। और एक बात याद रखें, इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए केबी का मान वाटर के लिए हमेशा होता है 0.52। यह वैल्यू याद रखना होगा, यह वैल्यू याद नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अब करा डेल्टा टीवी बराबर केबी गुना मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब फिर हम गणना करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे यहाँ से, तो यह हो जाएगा डेल्टा टीवी गुना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट बटा केबी गुना 1000। अब सब का वैल्यू रखेंगे, डेल्टा टीवी का मान रखेंगे 0.37, उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मान रखेंगे 342 ग्राम पर मोल, उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट रख देंगे 500 ग्राम, और यह केबी का मान आ जाएगा 0.52 बटा 1000। इस सब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 121.67 ग्राम, 121.67 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर है 2.11, यानी कि इंटरेस्ट का 11वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी कहते हैं और इसका फॉर्मूला था है C6H8O6। मैंने इसका मास निकालना है, टू बी डिजॉल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने यह सॉल्वेंट के रूप में एसिटिक एसिड हो गया, इसका द्रव्यमान दिया हुआ है 75 ग्राम। कह रहा है कि लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वह कम हो जा रहा है। कितना कम हो जा रहा है, तो 1.5 सेल्सियस। इसका अर्थ है कि यह डेल्टा TF का मान दे दिया, और KF बराबर दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg पर मोल। अब इसमें जो डाटा दिया है उसको लिखेंगे। सबसे पहला डाटा यहीं स्पष्ट हो रहा है कि मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड नहीं दिया है, जिसको हम लोग x मान लेंगे या वाट मान लेंगे या इसको ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड जो कि फार्मूला में दिया ही है C6H8O6, इसका हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो 176 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है एसिटिक एसिड जो कि 75 ग्राम है, और TF बराबर हो जाएगा 1.5 सेल्सियस। इसको सेल्सियस कहिए तो अच्छा, इसी केल्विन में बदल दीजिए, चूँकि यह अंतर है तो सेल्सियस में उतना ही अंतर होता है जितना केल्विन में, तो 1.5 केल्विन हो जाएगा। और KF का मान दिया हुआ है 3.9 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg और मोल, पर मोल लिखना चाहिए, गलती से लिखा गया केवल मोल, पर मोल हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा TF बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TF बराबर होता है KF गुना मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो यह हो जाएगा डेल्टा TF गुना मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना मास ऑफ सॉल्वेंट बटा KF गुना 1000। सब का वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 5.077 ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 2.12 करके दिया हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। स्टार्ट बाय सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 इन 450 ml ऑफ वाटर एट 37 सेल्सियस। इसका हिंदी हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर माने प्रसरण दाब की गणना करें, किसमें, तो पास्कल में गणना करना है। जब 1 ग्राम पॉलीमर को डाला जा रहा है, जिस पॉलीमर का द्रव्यमान है 185,000 ग्राम पर मोल, मोलर मास हमेशा ग्राम पर मोल में होता है, और यह कितने में डाला जा रहा है, तो सिर्फ 450 ml वाटर में डाला जा रहा है, और इसमें टेम्परेचर का भी मान दिया हुआ है 37 सेल्सियस। जो डाटा दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सबसे पहले पाई ही इसमें हम लोग अननोन कर लेंगे, वाट लिखेंगे कि यह ही निकालना है। उसके बाद मास ऑफ पॉलीमर दिया हुआ है 1 ग्राम दिया हुआ है जो सॉल्यूट के रूप में,
उसके बाद मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पॉलीमर दिया है 185,000 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि दिया है 450 ml। अब इसको हम लीटर में बदल लेंगे तो आ जाएगा 0.45 लीटर। आर का मान दो स्थिति में हमने लिख दिया है, लेकिन आप लोग नीचे वाला ही रखिएगा, वैल्यू अच्छा रहेगा। यह 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होता है। और फिर टेम्परेचर का मान जो दिया है 37 सेल्सियस, इसको हम लोग केल्विन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 273 + 37 310 केल्विन। अब पाई बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना R गुना T, या पाई भी बराबर NRT और भी इधर आ जाएगा तो N/V RT हो जाएगा। इस पर भी बन जाएगा। अब हमने दो वैल्यू रख दिया है, ऊपर वाले वैल्यू को छोड़िए, इस नीचे वाले वैल्यू पर आइए। यह हो जाएगा मास दिया है 1 ग्राम बटा यह है मोलर मास 185,000 ग्राम पर मोल, और उसके बाद 1 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.45 लीटर गुना गैस कांस्टेंट का मान है 0.083 और टेम्परेचर का मान है 310। इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.0003090 बार। और पास्कल में बार को कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर 5 से हम लोग गुना करते हैं, तो इतना में 10 के पावर 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 30.96 पास्कल। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।